अनेक प्रकार का मैं मेरा मान कर उसमें मकड़ी की जाले की तरह जकड़ा हुआ रहता है जिंदगी भर, और फिर आखिरी जाता है तब ये सब कुछ लेके जाता है क्या? ये कहानी पूरी होने से बीच में जो भी आ जाता है ऐसा स्मरण, तो वो भी सुनने जैसा है प्यारे मित्रों, जिंदगी कर सकते हैं। मनुष्य आया था तब कुछ नहीं लाया, ले जाता है तब कुछ ले नहीं जाता। एक बार जब भारत और पाकिस्तान एक ही था, गुरु नानक लाहौर के पास एक गांव में रुके हैं। लाहौर शहर प्रभु श्री राम के बेटे राम का बेटा था लऊ, उसकी राजधानी थी। आप लोगों को इतिहास मालूम होगा तो लाहौर प्रभु श्री राम के बेटे की राजधानी थी, लऊ की। लऊ कुछ दो बेटे थे ना राम को, तो लऊ की राजधानी थी। उस पर से जब पाकिस्तान भारत जो अलग हुआ तो उन्होंने लाहौर नाम रख दिया। तो कहते हैं कि लाहौर के पास एक गांव में नानक रुके हैं, और लाहौर का जो राजा था एक, उसको पता चला कि गुरु नानक एक सिद्ध महापुरुष है, ईश्वर को अनुभव किए हुए, चलो मिलेंगे। संतों के पास प्यारे मित्रों उनको मिलने के लिए वहाँ पर इतना समर्पण, श्रद्धा, सेवा भाव, अपनापन सब क्यों होता है, ये भी समझने जैसा है। संतों के प्रति सहज अट्रैक्शन नहीं हो जाता, खिंचाव नहीं हो जाता। कुछ तो संपदा है वहाँ जो तुम्हारे पास भी है, पर तुमने खोजा नहीं, उन्होंने खोज लिया, उन्होंने अनुभव कर लिया। इसलिए वैसे ही जैसे मक्की जो होती है ना, वो फूल के पास, फूल में गंध होती है तो वहाँ चले जाती है। फूल बुलाता है क्या उसको? नहीं, पर उसमें गंध है तो मक्की उसके गंध लेने के लिए चली जाती। ऐसे ही संत महापुरुष ईश्वर का अनुभव कर लेते तो हम मक्की की तरह उधर खींचा जाते, अट्रैक्शन हो जाता है। गुरु नानक के प्रति वो जो धनवान व्यक्ति था, उसको भी लगा कि मैं नानक से मिलूं, और वो जाते हैं नानक से बोलते। कभी कभी धन हो, हर बात के लिए नम्रता चाहिए। विद्या के लिए भी बोला गया विद्या विनय सोपते। तुम्हारे पास कोई भी विद्या हो, कला हो, और उसमें नम्रता, लीनता हो तो वो शोभा देंगी। तुम्हारे पास धन है, धन का अहंकार नहीं है तो वो धन की शोभा देगा। तुम्हारे पास पद है, पद का अभिमान नहीं तो वो पद तुम्हें जचेगा। ऐसे हर कोई बात नम्रता चाहिए। अभी वो धनपति जो था, अपने धन के बलबूते पर नानक से बोले कि बाबा जी मेरे पास धन अंबार है, बहुत सारा धन है, और मैं कोई सेवा करना चाहता हूँ, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए जो भी सेवा काम हो बताइए। संतों के पास जाओ, तुम्हारे अपने पास धन है तो नम्रता से पूछो, तुम्हारा धन का सदुपयोग करना है। कोई संतों को दान क्यों देते हैं कि हम 2 पैसा कमाते हैं तो पूरा नेक का ही नहीं रहता, उसमें थोड़ी बार अनीति रहती है, कुछ न कुछ तो रहता है, तो वो हमारा धन शुद्ध हो, इसलिए हम संतों को कुछ धन दान करते हैं, हमारा धन शुद्ध हो। और शास्त्रों में बोला गया 10वां हिस्सा जिंदगी का धन दान करना चाहिए, उससे हमारा एन के एन प्रकारेण अशुद्ध धन कमाया हुआ शुद्ध हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का पहले से ही है। संत कभी भी दुरुपयोग नहीं करता, हर चीज का नहीं करता, तो पैसों का क्या करेगा।
और जिंदगी में ये भी ख्याल ले लेना, अपन सब दुरुपयोग अपन जो भी चीज का करेंगे, कोई भी कुछ किसका भी, तो कुदरत देर आबेर दंड देगा। ईश्वर दंड नहीं देता, उसका कर्म का फल ही दंड देता है। कहते हैं कि एक बार वो ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा, माफ कर देगा, पर हमारा कर्म माफ नहीं करता। तो वो दंपति के अंदर अहंकार से बोला कि जो भी बोला, पर गुरु नानक से बोला मुझे सेवा या काम सौंपो, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, धनवान आदमी हूँ। नानक बोले तू गरीब लग रहा है, तो अमीर नहीं भिखारी लग रहा है। बोले आपको मेरे बारे में मालूम नहीं मेरे पास कितना धन है, मैं बहुत सेवा कर सकता हूँ, बहुत कुछ काम कर सकता हूँ, आप मुझे काम सौंपिए। संत हमारा अहंकार देखकर आपको नहीं कुछ हानि पहुंचाता, अपने अहंकार को जरूर वो चूरा कर देता है। और एक संत के पास ही है हमारा अहंकार को शमन करने का कुछ चाबी। दुनिया जो है ना, तुम्हारे अहंकार को हवा देंगी। हवा क्यों देंगी आप पूछ नहीं सकते, पर मैं बोलूं, आप अहंकार, आपका अहंकार को हवा देंगे, हवा पानी चढ़ा देंगे ऊपर, और तुम्हारा धन निकालेंगे बराबर। मौत लेने आने वाली है ऐसा पता चल गया शिल्पकार को, मूर्तिकार को। तो उनके मित्र थे, वो बोले, वो घबर रहा था कि मौत लेने आएंगी तो मैं करूँगा क्या। अरे तू मूर्तिकार है, बोले तेरी जैसी 10 मूर्ति बना ले तू, और तू 11वीं। और जो टाइम दिया है मृत्यु मौत, वो आएंगी, देखेंगी, वो पहचान नहीं पाएंगी, वापस चली जाएंगी, तेरी मृत्यु टल जाएंगी। आदमी घबरा डरा हुआ होता है ना, तो डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली बात होती। वो डूबरा भी होता है ना, तो तिनका, घास का तिनका को पकड़ लेता है वो, कि इससे भी मैं तैर जाऊं, जान बच जाए। अच्छा लगा, ठीक है, बनाया 10 मूर्ति फेस टू फेस, उसके जैसे ही सेम टू सेम। बीच में खड़ा रह गया। कहते हैं कि कहानी है, मृत्यु आती, मतलब मनुष्य मान बढ़ाई में कितना मृत्यु को मौत में भी चला जाता, वो बात है। वो बीच में खड़ा है, वो मौत आकर देखती है, राउंड मारती है कि आदमी कौन सा है ये। चक्कर मारती मौत ब्रह्मा के पास जाती है कि आपने धोखा किया कि एक जैसे 11 मनुष्य बना डाला तुमने, और मैं मौत एक की लेना है, वो ले नहीं सक रहे हम। ब्रह्मा बोले कि वो चाबी मैंने बनाया है, मेरे पास चाबी है, वो ले जा, चाबी खोल ले। बोले क्या, कौन सी चाबी। देखो चाबी कैसी होती, मनुष्य को मान बढ़ाई में उसका सब कुछ वो नाश करने की। ब्रह्मा बोले ये चाबी ले जा। बोले कौन सी। जाकर स्तुति करना। बोले ये मूर्ति बनाने वाला कहाँ सामने आ जाए तो उसको मैं चरण स्पर्श कर लूँ, और उसके जैसा ये दुनिया में कोई महान आदमी नहीं, उसके जैसा कोई मूर्ति बनाने वाला कोई नहीं। ऐसा तैसा उसके ढंग से ब्रह्मा ने जो बताया होगा उस अंदाज में स्तुति की, और ये आदमी तो निकल आया मैं हूँ। तो पकड़ा हाथ, चल बोले तू, तेरी तलाश थी। तो ये मनुष्य की मान बढ़ाई में जो वो होता है हरास, तो कभी भी कोई मान बढ़ाई अपने को दे और अपने को लग रहा है कि ये अपना हनन करना चाह रहा है, तो वहाँ संभल जाना। और मेरा अपना अनुभव है, महापुरुषों का, सभी का है, अच्छे लोगों का है, कभी भी कोई तुम्हारा बड़ाई करे ज़्यादा, वह नीचे सर डाल लेना और हाथ जोड़ लेना और वहाँ से किनारा कर लेना। वो आपकी बड़ाई आवश्यकता से ज़्यादा कर रहा है ना, तो उसका स्वार्थ है कुछ न कुछ, है ना। तो मान बड़ाई से अपन सब बचे, मैं भी तुम्हारे में। तो
नानक ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे, वो बोले कि भाई मेरी सेवा करना चाहता है, कुछ वो धन है, कुछ काम करना चाहता है, एक काम करिएगा, नानक कपड़े सीने की सुई निकाले और वो धनपति को दिए, ले जाओ, और आप मर जाओगे ना तब मुझे वापस लौटा देना। ये काम करना यानी ये सेवा करना, ये सेवा है, ये काम है। वो धनपति व्यक्ति जो था वो तो ले गया सुई, पर शाम होते होते उसको ऐसा लगा कि क्या बात हुई है, मर जाना तब सुई लौटा देना, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो चक्कर है। उनके असिस्टेंट मंत्री संतरी जो लोग हो गए निकट के, उनको बुलाते, रात में सभा भरवाता है। वो व्यक्ति बोलता है कि भाई नानक साहब ने ऐसा बोले ये कि आप मर जाओ, चाबी लौटा, ये सुई लौटा देना। तो कैसे लौटा सकते, कोई युक्ति? सभी ने वो किया, सभा भरी, पर सभी का वही निकला कि या तो कोई मर जाने के बाद उसका कुछ रह नहीं जाता तो सुई कैसे रह सकती, वो सुई कैसे लौटा सकता, वो तो गया उड़ा, पीछे उड़ाएंगे दूसरे, वो नहीं कुछ कर सकता, वो धन संपत्ति कुछ भी हो। तो बोले ये इम्पॉसिबल, बोले मरने से पहले तुम जाओ और नानक को वो सुई दे के आ जाओ। और वो आदमी धनवान व्यक्ति नानक के पास जाता है कि गुरुदेव मर जाने के बाद तो कुछ हाथ आता ही नहीं, आदमी छोड़ के चला जाता है, तो मैं सुई कैसे लौटा सकता हूँ? नहीं लौटा सकता, ये सुई वापस ले लीजिए। और नानक बोलते तू धन पर अहंकार कर रहा था कि मेरे पास बहुत धन है, ऐसा वैसा, सेवा बोलो, काम बोलो, ये बोलो, ये धन पर अहंकार कर रहा था। तू जब मर जाएगा तब ये एक सुई नहीं लौटा सकता, तो ये तेरा धन काम का है क्या, काम में आएगा क्या, जिसके लिए तू जिंदगी खपा दी। उस धनपति व्यक्ति को समझ में आया होगा, गुरु नानक से दीक्षा शिक्षा लेकर अपनी आत्मा का उद्धार किया होगा।